हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डे 19 वोकैब 30 डे चैलेंज का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं आज का क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या है? जो चीज बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। समथिंग दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कितना टाइम चलेगी या जितना नॉर्मल होता है उससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाना उसका, या बहुत एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कॉन्टिन्यूसली चलना, उस हर चीज को हम क्या कहेंगे? प्रोलॉन्ग्ड कहेंगे, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड डिसीज हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड मेथड हो सकता है जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है रिपीटेडली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सिनोनिम्स बन सकते हैं ऑन गोइंग, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, एक्सटेंडेड जो एक्सटेंड हो गई है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए चल रही है, या फिर लेंदी जो बहुत लंबी है, ठीक है। सीरीज हो सकती है, जैसे कि हमारी ये वोकैब सीरीज एक प्रोलॉन्ग्ड सीरीज की तरह है जो रेगुलरली पिछले 18-19 दिन से चल रही है और आगे भी चलेगी, ठीक है। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स इसके ब्रीफ, इन शॉर्ट, टेम्पररी जो कुछ टाइम के लिए रहे, या फिर मोमेंटरी अगेन जो कुछ टाइम के लिए रहे, ठीक है। जैसे टेम्पररी का एक सिनोनिम हमने किया भी था इंटरिम। इंटरिम जब भी हम जॉब्स की बात करते हैं, किसी भी चीज की जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड हो, टेम्पररी हो, उसको इंटरिम भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़िए। हर प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस मतलब लंबा टाइम उसकी एब्सेंस। अब कई बार होता है कि कोई चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो लंबी छुट्टी पे है, बट बाकियों को दिक्कत होती है कि वो तो इतनी छुट्टी ले सकता है या ले सकती है, तो मुझे क्यों नहीं छुट्टी मिलती। तो ऐसा ही कुछ हुआ। हर प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस रेज्ड कंसर्न्स अमंग हर कोलीग्स। उसके कोलीग्स के बीच में, इसके बीच में रेस हुए कुछ कंसर्न्स, ठीक है, किसको लेके? उसकी बहुत लंबी छुट्टी को लेके। अगला वर्ड करते हैं दोस्तों स्क्रूटेबल। देखो वैसे तो हम ये भी वर्ड पढ़ चुके हैं, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होती है? किसी भी तरह की इंस्पेक्शन, किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन, छानबीन। अगर इसी की वर्ब की बात करें तो वर्ब इज स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज की छानबीन करना, उसको एग्जामिन करना, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन दोस्तों ये क्या है? स्क्रूटेबल, ठीक है। स्क्रूटेबल जो कि है एक एडजेक्टिव ही। कोई भी कैसी थियरी, कोई भी कैसी सिचुएशन, कोई भी कैसी प्रॉब्लम, कोई भी चीज जिसको इजिली अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है, जो अंडरस्टैंडेबल हो, कॉम्प्रिहेंडेबल हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब भी क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लाइफ की कुछ चीजें हमें समझ ही नहीं आती, कोई भी चीज हो सकती है वो, ठीक है, एक्स वाई सी। समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल और एबल टू बी इंटरप्रेटेड, ठीक है, जिसको इंटरप्रेट किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके, या फिर वो कॉम्प्रहेंड की जा सके, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंसिबल बन सकता है इसका सेम एडजेक्टिव बन सकता है कॉम्प्रिहेंसिबल, जो क्लियर है मतलब साफ साफ समझ आ रही है, उसको आप कोहेरेंट भी कह सकते हो, ठीक है, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है इजिली, या फिर अंडरस्टैंडेबल, या फिर आप इसको मैनेजेबल भी कह सकते हैं, जिसको मैनेज किया जा सके। लेकिन ऑपोजिट वर्ड्स क्या है? इनस्क्रूटेबल, ठीक है। इनस्क्रूटेबल, स्क्रूटेबल का उल्टा हो गया आई एन लगने से। आपको पता है कि जब भी किसी वर्ड के आगे आप आई एन लगाते हो या फिर ए लगाते हो रूट वर्ड के आगे प्रीफिक्स, ठीक है, या यू एन लगाते हो तो वर्ड ऑपोजिट हो जाते हैं मीनिंग्स में, ठीक है। ऐसे मिस्टीरियस जिसपे समझ नहीं आ रही आपको क्लियरली, ठीक है, या फिर अनक्लियर, क्लियर का एग्जैक्ट एंटोनिम हो गया, ठीक है। मिस्टीरियस हर वो चीज जो जल्दी समझ ना आए, कंफ्यूजिंग हो, ठीक है। His scrutable expression made it easy। तो उसके स्क्रूटेबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल जो एक्सप्रेशंस थे जो साफ दिखाई दे रहे थे, मेड इट इजी टू गेज, आसान बना दिया क्या करना? गेज करना उसकी फीलिंग्स को, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, उसको नापने में। सॉरी। तो स्क्रूटेबल क्या हो गया? जो अंडरस्टैंड किया जा सके इजिली, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल चीज। दोस्तों अगला वर्ड है रेसोनेट। रेजोनेट जो कि एक वर्ब है, दो मीनिंग्स इसके होते हैं। एक हम यूजुअली करते भी हैं जब भी किसी चीज की आवाज की बात होती है, ठीक है, आवाज का गूंजना मींस रेजोनेट होना, ठीक है। अदरवाइज टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, इवोक करना या प्रोड्यूस करना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन, और या कोई भी मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है, आप इसमें मेमोरी वर्ड को भी ऐड कर सकते हो। और टू हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है, या तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन या मेमोरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इवॉक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किस चीज का लास्टिंग इम्पैक्ट होता है उसको रेजोनेट करना कहते हैं, ठीक है। लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ना किस चीज पे मींस रेजोनेट करना। दूसरा, इट कैन ऑल्सो मीन टू वाइब्रेट, ठीक है। जैसे आप कहीं पे भी अगर मान लीजिए जो बेल होती है, स्कूल या कॉलेज में बेल होती है, उस पर मारते थे जब हम हैमर, तो उसके बाद जो उसकी आवाज आती थी गूंजने की, ठीक है, वो तो क्या कर रही है? बेल रेजोनेट कर रही है, ठीक है।
इट कैन ऑल्सो मीन टू वाइब्रेट और प्रोड्यूस अ साउंड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, गूंजना जिसको हम कहते हैं। तो एको करना, एको इसके सिनोनिम में हो गया, ठीक है। रेवर्बरेट करना, रेवर्बरेट करना हो गया, या इवोक करना जो कि पहले वाले मीनिंग के साथ रिलेट कर सकता है, ठीक है। डिसमिस, रिजेक्ट या फिर इग्नोर, ये ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। द स्पीकर्स वर्ड्स रेजोनेटेड विद द ऑडियंस, ठीक है। तो स्पीकर के जो वर्ड्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा फीलिंग को इवोक किया ऑडियंस के साथ, ठीक है, लीविंग अ लास्ट इम्पैक्ट, जिससे कि एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ दिया उसने जो ऑडियंस थी उसके ऊपर, ठीक है। फैसिलिटेट या फेलिसिटेट, दोस्तों दो वर्ड्स होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूं, ये है फेलिसिटेट, ठीक है। फैसिलिटेट एंड फेलिसिटेट। फैसिलिटेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक इट easier for somebody, to make something easier for somebody, मतलब किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना या किसी पर्सन के लिए किसी चीज को आसान बना देना कि उसको वो इजीली ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो फैसिलिटेट करना मतलब किसी को फैसिलिटी देना किस चीज की, ताकि उसके लिए या फिर उसको उस चीज के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए उसको काम उसका आसान कर देना, मतलब उसको आपने फैसिलिटेट किया है, ठीक है। सपोज जैसे कि किसी कोई एक स्टूडेंट है, वो वोकेबलरी अपनी बिल्ड करना चाहता है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, अपने नोट्स दे दी, अपनी पीडीएफ दे दी, ठीक है। तो मैंने उसको फैसिलिटेट किया कि वो इजीली वोकैब को लर्न कर सके, राइट। फेलिसिटेट दोस्तों क्या होता है, जैसे कि फेलिस्ट्रेशन सेरेमनीज भी होती है, ठीक है। फेलिसिटेट करने का मतलब होता है किसी का भी आदर सत्कार करना या फिर उस पर्सन को ऑनर करना, ठीक है। कंग्रेचुलेट समवन एस्पेशली फॉर एन अचीवमेंट और अ स्पेशल ओकेजन। तो स्पेशल ओकेजन के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए किसी को कंग्रेचुलेट करने को कहते हैं फेलिसिटेट करना, उसको ऑनर करना। तो ऑनर इसका वर्ड हो गया सिनोनिम। प्रेज करना किसी को या कंग्रेचुलेट करना मींस फेलिसिटेट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं लैम्प लाइट, या आपने काफी बार अपने स्कूल कॉलेजेस में होते हुए देखा होगा लैम्प लाइट फेलिसिटेशन। तो लैम्प लाइट फेलिसिटेशन क्या है, जिसमें जिस पर्सन को ऑनर किया जा रहा है वो लैम्प पे लैम्प को लाइट करता है, ठीक है। तो उसको लैम्प लाइट फेलिसिटेशन कहते हैं। ऐसे ही बुके फेलिसिटेशन होते हैं, जब किसी को बुके दिया जाता है, ठीक है, किसी के सम्मान में उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए उसको ऑनर किया जाता है। उल्टा हो गया कंडेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको डिनाउंस करना, मतलब उसको धिक्कारना या क्रिटिसाइज करना, ठीक है, ना कि उसको ऑनर करना, ना ही उसकी प्रेज करना, ठीक है। द प्रिंसिपल फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल ने ऑनर किया, कंग्रेचुलेट किया, प्रेज किया उन स्टूडेंट्स को फॉर देयर एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्जन। सबवर्जन दोस्तों एक नाउन है। जो फैसिलिटेट या फेलिसिटेट थी वो दोनों ही वर्ब्स थे। सबवर्जन का मतलब क्या, एक ऐसा एक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग और ओवरथ्रोइंग, मींस किसी चीज को वीकर बनाना। अंडरमाइन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज इसका मीनिंग भी नोट कर लीजिएगा। अंडरमाइन का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर, टू मेक समथिंग वीकर, किसी चीज को भी वीक बनाना पहले से, ठीक है, या उसकी इंपॉर्टेंस को डिग्रेड करना। तो द एक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग और ओवरथ्रोइंग, ठीक है, बाहर फेंक देना एन एस्टैब्लिश्ड सिस्टम, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन। कोई भी जो एस्टैब्लिश सिस्टम चल रहा है, कोई भी रूल चल रहा है, अथॉरिटी है, कोई लॉ है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको वीक बना देना या फिर उसको बाहर फेंक देना, मतलब अपने लॉ से या फिर अपनी बिलीफ सिस्टम से बाहर निकाल फेंकना, या फिर अपनी कॉन्वर्सेशन से या किसी कम्युनिटी के सेट ऑफ रूल्स में से बाहर निकाल देना उसको, ठीक है। सैबोटाज करना, सैबोटाज पहले कर चुके हैं वर्ड, उसका मीनिंग ऑलमोस्ट यही हमने पढ़ा भी था पहले, तो इसका सिमिलर वर्ड है ये। ओवरथ्रो करना या डिसमेंटलिंग करना किस चीज के, ठीक है, उसको तहस नहस कर देना कि उसको आज से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डिसमेंटल का एक और मतलब ये किया था हमने, डिसमेंटल किसी बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हो आप, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को इम्पेयर कर देना, ठीक है। मान लो एक मशीन है, मशीन को डिसमेंटल करना हो तो उसके सारे छोटे छोटे पार्ट्स अलग कर देना, ठीक है। सबवर्जन का उल्टा हो गया नाउन में स्ट्रेंथनिंग, अपहोल्डिंग या फिर सपोर्ट, ठीक है। उल्टा कर रहे हैं आप, ना कि उसको तहस नहस कर रहे हैं, बल्कि उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू प्रिवेंट एनी सबवर्जन, तो किसी भी तरह के सैबोटाज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की पर्टिकुलरली बात हो रही है यहाँ पे, ओके। अगला वर्ड है दोस्तों सिसेशन। सीज वर्ड तो आप अक्सर सुनते हैं, यूज भी करते हैं। सीज जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब है टू स्टॉप और टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को रोकना।
अब दोस्तों स्टॉप का नाउन बनता है स्टॉपेज, मतलब रोकथाम, किसी चीज की रोकथाम। स्टॉपेज क्या है? अगर मैं द स्टॉपेज कहता हूं मींस स्टॉपेज क्या है? एक नाउन है। तो सिसेशन का सिनोनिम दोस्तों स्टॉपेज ही होता है, मतलब किसी चीज की प्रिवेंशन या किसी चीज की स्टॉपेज। तो प्रिवेंशन कह सकते हो आप, जैसे प्रिवेंट वर्ब होती है तो प्रिवेंशन क्या है? नाउन सिसेशन। ठीक है। द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग और ब्रिंगिंग समथिंग टू एन एंड, किस चीज का खत्म करना किस चीज को, या उसको रोकना। ठीक है, मीनिंग सेम ही है। स्टॉपेज, होल्ड, टर्मिनेशन या सस्पेंशन। टर्मिनेशन भी आपको पता है किस चीज को टर्मिनेट करना, टर्मिनेट वर्ब है। ठीक है, उसको खत्म करना। सस्पेंड करना उसका नाउन बन गया सस्पेंशन। हॉल्ट अगर मैं कहता हूं द शिप केम टू अ हॉल्ट, या फिर ट्रेन स्टॉप्स एट अ होल्ट, मतलब एक स्टॉपेज पॉइंट पे रुकती है। ठीक है। एंट्रम्स हो गए कमेंसमेंट, मतलब किस चीज की बिगिनिंग। जैसे कमेंस एक वर्ब होती है, इसका मतलब है स्टार्ट करना, टू बिगिन, बिगिनिंग या स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट एक नाउन भी है, स्टार्ट एक वर्ब भी है। यहां स्टार्ट एज अ नाउन यूज हुआ है ऑपोजिट वर्ड्स में। ठीक है। द कंपनी अनाउंस्ड द सेसेशन, मतलब कंपनी ने स्टॉपेज या टर्मिनेशन या सस्पेंशन अनाउंस की ऑफ इट्स ऑपरेशंस इन द रीजन ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, की उसके मतलब उस रीजन में पर्टिकुलरली अब वो जो ऑपरेशन है वो नहीं चलेंगे, उस पर रोकथाम लगा दी गई है, सस्पेंशन लगा दी गई, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही थी। ठीक है। अगला वर्ड पढ़िए एम्बार्गो। एम्बार्गो एक नाउन भी है दोस्तों, एम्बार्गो एक वर्ब भी है। ठीक है। एम्बार्गो इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब। मैं एक बेसिक वर्ड बताता हूं, वो वर्ड भी नाउन वर्ब दोनों होता है। जैसे मैं बैन की बात करता हूं, ठीक है, तो बैन नाउन भी है और बैन वर्ब भी है। बैन करना भी कहते हैं हम, और ये भी कहते हैं कि बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो बैन लगा दिया गया, वहां उस सेंटेंस में बैन नाउन होता है। बैन कर देना तो वहां पे एक्शन भी साथ में ऐड हो गया, तो बैन वर्ब बन जाती। ठीक है। तो एन ऑफिशियल बैन और रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, एक ऑफिशियल बैन या एक रेस्ट्रिक्शन ट्रेड के ऊपर, पर्टिकुलरली बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, कुछ बैन लगता है, उसको कहते हैं एम्बार्गो लगना। ठीक है, या उस एक्शन को कहते हैं एम्बार्गो कर देना। और ऑन स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज ये कंट्री उस कंट्री को नहीं दे सकती। ठीक है, तो उस पर एम्बार्गो लगा दिया गया। बैन कॉमन बेसिक वर्ड है, ब्लॉकेड लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट करने का मतलब ये होता है, ठीक है, किसी भी और कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज ना करना। एक्सेस, आपने एक्सेस दे दिया, उल्टा उसकी परमिशन दे दी, उसका अप्रूवल दे दिया, परमिशन या ओपन ट्रेड। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। सो द कंपनी फेस्ड एन एम्बार्गो, कंपनी ने एक बैन फेस किया, एक रेस्ट्रिक्शन फेस की ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, आफ्टर वायलेटिंग इंटरनेशनल रेगुलेशंस, इनको वायलेट करने के बाद, मतलब उन पे बैन लगा दिया गया, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई, क्योंकि उन्होंने वायलेट किया था इंटरनेशनल रेगुलेशंस को। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है डॉक्ट्रीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स वंस अगेन। डॉक्ट्रीन जो कि एक नाउन है, मीनिंग क्या होता है? काफी बार वर्ड आपने देखा होगा, सुना होगा, यूज किया होगा, भूल भी चुके होंगे, कईयों को याद भी होगा। So a set of principles, beliefs or teachings, especially those held and promoted by a group, organization or government. हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बने होते हैं, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट ऑफ नोशंस कह सकते हो आप, या फिर सेट ऑफ टीचिंग्स या बिलीव्स बने होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों एक आता है इसका, टेनेट। मैं टेनेंट की बात नहीं कर रहा, TENANT, दिस टेनेंट। ठीक है, ये एक नाउन है जो किराएदार होता है, दिस इज टेनेट। टेनेट ये भी अगेन नाउन ही है, ये होता है किसी भी तरह का एक बिलीफ, किसी भी तरह का एक प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल कह लो, फिलॉसफी कह लो, टेनेट कह लो, बिलीफ कह लो, चाहे इसको आप राइट कह लो। ठीक है, कोई राइट बना होता है, कोई कस्टम बना होता है किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, उसको कहते हैं डॉक्ट्रीन। ठीक है, डिसबिलीफ, बिलीफ का उल्टा हो गया। स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिक कौन होता है? जो डाउट करता है। स्केप्टिसिज्म जहां पे कोई शक की आशा है, मतलब कुछ शंका है वहीं पे। ठीक है, मान नहीं रहे उस चीज को आप, स्केप्टिसिज्म आ गया। क्योंकि स्केप्टिक का मतलब दोस्तों क्या होता है? स्केप्टिक का मतलब होता है somebody who is suspicious, शक्की, डाउटफुल। तो कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, बिलीफ मान नहीं रहे आप, ठीक है, तो स्केप्टिसिज्म हो गया, डाउट। ऐसे ही एथिज्म। ठीक है, अथीस्ट कौन होते हैं? अथीस्ट वो लोग होते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो बिलीव ना करना मींस एथिज्म। ठीक है, एथीस्ट इज द वन हु प्रैक्टिसेस एथिज्म। ठीक है, बिलीफ ना करना, जिसको स्केप्टिज्म कह सकते हो आप, डिसबिलीव कह सकते हो क्लियरली। द पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्टेड अ न्यू इकोनॉमिक डॉक्ट्रीन, तो पॉलिटिकल पार्टी ने एक नया पॉलिटिकल डॉक्ट्रीन जो था वो अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक डॉक्ट्रीन,
टू गाइड द नेशंस डेवलपमेंट, नेशन की डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए। तो पुराना जो प्रिंसिपल चलता आ रहा था, बिलीफ चलता आ रहा था, उसको अडॉप्ट किया किसने? पॉलिटिकल पार्टी ने। दोस्तों अगला वर्ड है होलिस्टिक। होलिस्टिक अप्रोच आपने बहुत बार सुना हो शायद, होलिस्टिक स्ट्रेटजी आपने सुना हो, ठीक है। होलिस्टिक जो कि एक एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या होता है? जिसमें सब चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जैसे आप वर्ड यूज करते हो ना इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ऑफ ऑल, विच मीन्स जिसमें सब चीजों को इंक्लूड कर दिया जाए। एन अप्रोच और पर्सपेक्टिव दैट कंसिडर्स द होल सिस्टम और एंटिटी रादर देन जस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स। इंडिविजुअल पार्ट्स को ना लेके सारे होल सिस्टम को जिसमें गैदर करके उसको कंसीडर किया जाए, उसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच या होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक का कहना है कि जी मेन डू बेटर देन वुमेन या वुमेन डू बेटर देन मेन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल स्पोर्ट्स, तो आप उसी की बात को मान लें, ठीक है। मेजोरिटी या सब लोगों का क्या कहना है, ठीक है, तो उसको होलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव कहेंगे। तो सिनोनिम्स हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड, जिसको सब लोगों में इंटीग्रेट किया गया, सब जगह पे सारे सेक्ट्स में उसको इंटीग्रेट करने के बाद बनाया गया है। इंक्लूसिव ऑफ ऑल मतलब सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, कंप्लीट है या टोटल है, ठीक है। फ्रेगमेंटेड जो बिखरा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने इंडिविजुअल्स पे काम किया है। पार्शियल है या फिर इनकम्प्लीट है। सेंटेंस क्या है दोस्तों? हर होलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन, तो उसका जो टोटल या कंप्लीट या इंक्लूसिव व्यू है, सब चीजों को कंसिडर कर लेने के बाद एजुकेशन को लेके इंक्लूड्स इमोशनल, उसके अंदर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ अलोंग विद एकेडमिक लर्निंग भी है। तो सब चीजों को उसने इंक्लूड कर दिया, फिर पर्सपेक्टिव बनाया अपना, तो उसका पर्सपेक्टिव या ओपिनियन बन गया होलिस्टिक, ठीक है। दोस्तों आज का आखिरी वर्ड है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस जो कि एक एडजेक्टिव है। कुछ लोग यार बड़े ही सिंपल सोबर से होते हैं, बड़े मॉडरेट होते हैं, जब भी बात खाने की हो या जब भी बात पीने की हो या फिर किस चीज में इंडल्ज होने की हो, ठीक है, चाहे वो पार्टी की हो, ठीक है। कुछ लोग बड़े ही एब्स्टीमियस होते हैं, बड़े मॉडरेट टाइप ऑफ लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा खाने में या बहुत ज्यादा पीने में विश्वास नहीं रखते। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही खाते पीते नहीं, बड़े सिंपल सोबर या मॉडरेट काइंड ऑफ लोग, ठीक है। समवन हु इज सेल्फ डिसिप्लिन्ड, स्पेशली किसमें? इन द कंजम्पशन ऑफ फूड और ड्रिंक। अब एक होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग जो अपने गोल्स को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, जो अपने आप पे रेस्ट्रेंट्स लगा के रखते हैं कि जी मैं इतने बजे ही ऑफिस से वापस जाऊंगा या इतने बजे सुबह ही ऑफिस आऊंगा और इतने घंटे दिन में काम करूंगा या इतने घंटे स्टूडेंट कहता है मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है, मुझे कोई और चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये एब्स्टीमियस लोग वो हैं जो स्पेशली अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं मॉडरेट, फ्रूगल, फ्रूगल रिपीट हो गया, फ्रूगल या सेल्फ कंट्रोल्ड लोग, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? इंडल्जेंट जो बहुत ढल गया है, किस चीज में इंडल्ज हो गया है। एक्सट्रेवेगेंट जो बेतहाशा मैनर में पैसे को यूज कर रहा है, रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, या फिर एक्सेसिव। अब जैसे दोस्तों आप वोरेशियस वर्ड को भी यहां यूज कर सकते हो, अगर आप कहते हो वोरेशियस ईटर या फिर वोरेशियस ड्रिंकर। तो वोरेशियस ईटर या वोरेशियस ड्रिंकर कौन है? जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं पीते हैं, ठीक है, तो वो एंटोनिम्स में जा सकता है। He maintained an abstemious lifestyle, तो उसने एक abstemious lifestyle maintain किया, एक moderate lifestyle maintain किया। Avoiding rich foods and excessive drinking, rich foods को avoid किया उसने और excessive drinking को भी avoid किया। तो आज की क्लास में दोस्तों इतने ही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनको आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे और डेफिनेटली हर रोज इनका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।